तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लड़की जियो के साथ बात करके अपने घर पे आ जाती है और फिर वो सोचने लग जाती है कि उसने नशे में उस लड़के के साथ क्या कुछ नहीं किया, और फिर ये भी सोचती है कि अगर वो ना सोई होती तो भाई उसके और उस लड़के के बीच में और भी बहुत कुछ हो सकता था। और ये सब कुछ सोच सोच के वो शर्मा रही होती है। फिर वो उठती है और उठकर अपने सोचती है कि उसे ना धोकर काम पर ही चला जाना चाहिए। लेकिन जब ये लड़की अपना मोबाइल देखती है, इसमें एक डीएम आया होता है जो होता है हियोन जी सेओंग का, जिस डीएम में लिखा होता है कि वो इसके साथ कोलैब करना चाहता है। तो ये सब कुछ सोच के लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर देखेंगे हम आज के चैप्टर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं प्लेलिस्ट का, तो जल्दी से जाके देखो। और इसके नए चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो देखते हैं हम आज के चैप्टर में। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं हेइन अपने स्टूडियो में अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रही होती है। शायद ये एक इलेक्ट्रिक गिटार है। तो इसके बाद हम देखते हैं हेइन एक चैन भरी सांस भरती है और इसके बाद अपने मन में वो सोचती है, इसके बारे में सोचूं तो मैंने कल हियोन जी सेओंग के डीएम का जवाब नहीं दिया था। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती रही और अंत में कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है मुझे लगता है उसकी म्यूजिक स्टाइल के साथ कोलैब करना मजेदार होगा। हम लोग देखते हैं जहाँ पर कोई आता है, डोर को नॉक नॉक करता है। हेन कहती है अंदर आ जाओ। हम लोग देखते हैं अंदर जो बंदा आता है वो होता है स्टूडियो का मालिक और इस लड़की का अंकल, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में भी बात की थी। इसका नाम होता है हियोन संग। तो भाई इसे कोई हियोन जी सेओंग मत समझ लेना, ये दोनों अलग अलग बंदे हैं और नाम भाई सेम है। इसका नाम है हियोन संग और जो डीएम वाला बंदा है उसका नाम है हियोन जी सेओंग। इस लड़की का अंकल हियोन संग कहता है, हेन क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हो? हेन कहती है, नहीं मैं बस अब खत्म करने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? हियोन संग कहता है, मैं आज रात के खाने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या तुम भी टेओकबोकी खाना चाहोगी? तो भाई लोगों ये कोई कोरियन डिश का नाम है टेओकबोकी। भाई मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, भाई समझ लेना, भाई मुझसे तो ये बोला नहीं जा रहा। तो हेन कहती है, रात के खाने में स्पाइसी फूड, ये कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा अब तक का सबसे बेहतर प्लान है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सीधा देखते हैं हम जब ये टेओकबोकी खा रहे होते हैं। हियोन संग कहता है, कितना स्वादिष्ट है। जब तुम स्ट्रेस में हो तो टेओकबोकी से बेहतर कुछ नहीं होता। चलो खाना शुरू करो, ठंडा होने से पहले ही खा लो। हेन कहती है, ओह हाँ खा रही हूँ। फिर हम लोग देते हैं ये अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने हेइन मन में सोचती है, मुझे जल्द ही फैसला लेना होगा, उसे बहुत देर तक इंतजार कराना बहुत ही रूड होगा। हेयोन संग कहता है, क्या गलत है? क्या ये तुम्हें बहुत फीका लग रहा है? क्या मुझे इनफोन स्पाइस लेवल चुनना चाहिए था? हेन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस कल की बात है। फिर हेन अपने अंकल को वो सब कुछ बातें बता देती है कि उसे कैसे हियोन जी सेओंग का डीएम आता है। तो ये सब बातें सुन के इसका अंकल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, हियोन जी सेओंग तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता है, ये तो एक शानदार मौका है। हेन कहती है, हाँ लेकिन ये सब कुछ अचानक सा लग रहा है, इसीलिए मैं अभी थोड़ी सी हिचकिचा रही हूँ। हियोन संग कहता है, क्या झिझक रही हो? क्या उसने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स रखी हैं? हेन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है, वो आजकल बहुत बड़े म्यूजिशियन है। अगर मैं ये कोलैबोरेशन करती हूँ तो लोगों की नजरों से बच नहीं पाऊंगी, आखिर में सबकी निगाहें मुझ पर भी पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आपको पता नहीं होगा कि ये हियोन जी सेओंग कौन है। तो जो इस इमेज में बंदा है तो वो ही हियोन जी सेओंग है। तो लड़की का अंकल कहता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हारा चेहरा पहचान ना लिया जाए, राइट? हेन कहती है, हाँ यही है। तो हियोन संग हेन की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो अपने मन में कुछ सोचता है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये सब बेकार की चिंताएं हैं और उसे पूरी तरह से रॉक संगीत को अपना लेना चाहिए। लेकिन मैं इतनी आसानी से ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने क्या क्या झेला है, उसे कितना दर्द सहना पड़ा और वो निशान जो वो अपने साथ लिए फिरती है। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अब भी अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो इस मुश्किल को पार कर ले और अपने पंख फैला सके। तो हमें यहाँ से कुछ पता चलता है कि हेन के पास्ट में कुछ तो इसके साथ बुरा हुआ था, तो जिस वजह से भाई ये लोगों के ज्यादा सामने नहीं आना चाहती, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। हियोन संग अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक म्यूजिशियन के तौर पर बोल रहा हूँ, ना कि सिर्फ उनके अंकल के तौर पर। वो एक अनएक्सपेक्टेड नेशनल टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो भाई लोगों मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा ही खतरनाक है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। हेन कहती है, अरे नहीं, जिस इफेक्ट पैडल पर मेरी नजर आज सुबह पड़ी थी वो तो पहले ही बिक चुका है। हियोन संग कहता है, क्यों नहीं तुम पहले उनसे मिलो और इस बारे में बात करो।
अकेले इस बारे में सोचते रहने से बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो। एक साथी म्यूजिशियन होने के नाते वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा और शायद इससे तुम्हें चीजें समझने में भी मदद मिल सकती है। भले ही तुम क्लैब ना करो, फिर भी ये जुड़ने का एक शानदार मौका है। साथ ही तुम्हें उसका ऑटोग्राफ भी मिल सकता है और हम इसका इस्तेमाल अपने स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं। हेन कहती है, ये तो गलत एडवर्टाइजिंग है, आप जानते ही हो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हेन स्टूडियो से बाहर आ जाती है। हेन अपने मन में सोचती है, मैंने पूरा दिन इसी के बारे में सोचते हुए बिताया। मुझे आज अपने नए सॉन्ग के लिए गिटार की धुन पर काम करना था। ये सब कुछ सोचते सोचते है इनकी नजर एक सामने पड़े बोर्ड की तरफ जाती है, जो कि होता है एक गेट ब्यूटी, जिसके ऊपर होती है सेलिब्रिटी। तो इसे देखने के बाद हेन अपने मन में सोचती है, मैं हैरान हूँ, कैसे सेलिब्रिटी या फिर मेरा पसंदीदा रॉक स्टार सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए, क्या वो उस तरह के दबाव को झेल सकते हैं? खास मैं उधार ले पाती, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हेन अपने कॉन्फिडेंस को लेके बेचारी परेशान होती है, लेकिन यहाँ पर जियो अपना अलग ही चेहरा से स्माइल कर रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, जिसे देख के तो भाई हेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। हेन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जियो कहता है, ओह हाय हेन, मैं आज एक करियर फेयर में गया था और मैं अभी उन इंटरव्यू कोचिंग टिप्स की रिवाइविंग कर रहा था जो उन्होंने हमें दिए थे। हेन कहती है, तो अभी वो क्या हुआ था? जियो कहता है, चेहरे के भावों का अभ्यास नेचुरल स्माइल से अच्छा प्रभाव पड़ता है, जानती हो ना, चेहरे की मसल को आराम देना जरूरी है। हेन कहती है, क्या मैं उस ब्रोशर को देख सकती हूँ? जियो कहता है, ओह हाँ, लेकिन इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद हेन कहती है, वाह, क्या इंटरव्यू के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है? जियो कहता है, हाँ, ये तो उसका आधा भी नहीं है। आपको कंपनी के अनुरूप अपनी एक परफेक्ट स्टोरी बनानी होगी और अपने आंसर करंट ट्रेंड के अनुसार डालना होगा। सच कहूँ तो ये सब बहुत झंझट भरा है। हेन कहती है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? जियो कहता है, क्या? हेन कहती है, इंटरव्यूअर से नजरें मिलाए बिना बोलो। जियो कहता है, हम यहाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हेन कहती है, ये आसान है, मैं वहाँ बैठूंगी और तुमसे रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी और तुम बिना नजर हटाए जवाब दोगे। अगर तुमने मुझसे नजरें हटाई तो तुम बाहर हो जाओगे, समझ गए? जियो कहता है, अरे नहीं, क्या तुम सच में ये सब यहाँ करना चाहती हो? ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। हेन कहती है, किसे परवाह है, इस समय तो यहाँ आसपास कोई है ही नहीं। जियो कहता है, ठीक है, तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। हेन कहती है, बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। फिर हेन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और जियो की तरफ देखने लग जाती है और जियो के साथ आंखें मिलाकर बैठ जाती है। और यहाँ जियो भी आंखों से आंखें मिला लेता है और लेकिन थोड़ा सा वो नर्वस होता है और लेकिन वो सीरियस हो जाता है। और हेन अपने मन में सोचती है, मैं जियो उनको ज्यादा समय से नहीं जानती, लेकिन मैं उसे पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा। और सच में जियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हेन अब भी मन में सोच रही होती है, उसके चेहरे पर अभी जो भाव है शायद वो अपना 100% दे रहा है। जब वो इंटरव्यू के लिए एंटर करेगा मुझे पूरा यकीन है कि उसका चेहरा वैसा ही दिखेगा जैसा अब है। इसे दुनिया का डटकर सामना करना अच्छे से आता है। मैं उसे सेमी फॉर्मल सूट में देखना चाहती हूँ और उसके बाल पीछे की ओर हो। जियो कहता है, अरे क्या तुम मुझसे कुछ पूछने वाली हो या नहीं? हेन कहती है, हाँ, अरे हाँ, सॉरी, मैं यही सोच रही थी कि क्या पूछूं। ठीक है, तुम्हारा पहला सवाल है, तुमने आखिरी बार किस कब किया था? ये क्वेश्चन सुनने के बाद जियो का तो मुंह खुल्ला का खुल्ला रह जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या, ऐसे क्वेश्चन कौन सी कंपनी पूछती है, ये तो पर्सनल मामला है। हेन कहती है, तुम कभी नहीं जान सकते, तुम्हें हर तरह के सवालों के लिए तैयार रहना होगा। जियो कहता है, इंटरव्यू ऐसे नहीं होते, ये कोई ड्रिंकिंग गेम नहीं है। हेन कहती है, अरे तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। जियो ओनली, तुम डिस्क्वालीफाइड हो। जियो कहता है, कितना टॉक्सिक वर्क प्लेस है, मैं तुम्हारे खिलाफ लोअर बोर्ड में रिपोर्ट करूंगा। हेन कहती है, बहुत बुरा हुआ, लगता है तुम हमारी कंपनी के लिए फिट नहीं हो। जियो कहता है, अरे जो भी हो, मैं वैसे भी यहाँ काम नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये दोनों तो एक करैक्टर में ही घुस गए थे। हेन स्माइल करती है और फिर कहती है, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, ये रही तुम्हारी इंटरव्यू फीस, इसे लो, ये मेरा लकी चार्म है। जियो कहता है, ये क्या है? हेन कहती है, ये एक गिटार पिक है जिसका इस्तेमाल मैं अपने इलेक्ट्रिक गिटार के लिए करती हूँ। इसे अपने पास रखो और तुम कोई गलती नहीं करोगे, इसमें मेरी प्रैक्टिस में लगाई गई इंटेंशनल एनर्जी है। अब जाओ और उस इंटरव्यू में कमाल कर दो। जियो कहता है, तुम्हारा गिटार पिक, थैंक्स, मैं इसे अपने साथ लाना श्योर करूंगा। हेन बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि उसे भाई अब थोड़ा सा सुकून मिल चुका है और उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। और लेकिन यहाँ से हो जाता है अपना सीन शिफ्ट।
हम लोग देखते हैं कमरे का सीन जहाँ पर एक माइक होता है। सिर्फ माइक ही नहीं होता, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टूडियो होता है। और ये बंदा शायद आप पहचान ही गए हो कि ये बंदा आखिर है कौन, क्योंकि ये और कोई नहीं, ये बंदा है हियोन जेसियोंग। हम देखते हैं इसके मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है। शायद हम ये भी जानते हैं कि ये मैसेज किसका है। ये है भाई अपने है इन ने मैसेज किया है इसको, जिसे देखने के बाद ये थोड़ा सा खुश लग रहा होता है इन ने कुछ ऐसा मैसेज किया है, मैं इंटरव्यू के बाद इस बारे में सोचूंगी, और हाँ मुझे आपका ऑटोग्राफ भी चाहिए। हियोन जेसियोंग कहता है क्या इंटरव्यू के बाद? क्या उनका मतलब आमने सामने बात करना है? लॉन्ग आफ्टरनून वो कितना अलग है। और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं इस महान की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ और पिछले चैप्टर भी देखो और मजे करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखना। गुड बाय।